अशोकनगर के करीला में किसानों की फसल नष्ट करने का मामला गर्मा गया है। शुक्रवार को वन भूमि पर फसलों को नष्ट करने और मकानों को तोड़ने की इस कार्रवाई को कांग्रेस ने बदले की भावना बताया। साथ ही प्रशासन से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की। करीला के कानीखेड़े गांव में वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में सोमवार को बड़ा प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस विधायक हरिबाबू राय और यादवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की। यादवेंद्र सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देने के कारण किसानों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हुए कहा कि करीला मेला रंग पंचमी में अभी 1 महीने से अधिक का समय बाकी है, जबकि नष्ट की गई फसल 1 सप्ताह में कटने वाली थी। प्रशासन ने बुआई के समय कोई कार्रवाई नहीं की और न ही फसलों के लिए कोई पूर्व नोटिस जारी किया। वन भूमि पर प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और 40 वर्षों से वहां रह रहे किसानों पर अचानक कार्रवाई के पीछे के कारणों पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रभावित लोगों ने मांग की है कि भूमिहीन किसानों को कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि का पट्टा दिया जाए और पीड़ित परिवारों को 1 वर्ष तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की जाए। क्या कुछ आप लोगों ने यहाँ पर मांगे की है? देखिए, जो कार्यवाही की गई है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कार्यवाही बदले की भावना से, राजनीतिक षड्यंत्र से की गई। और जो किसान लगभग 40 वर्ष से उस भूमि पर निवास कर रहे थे, वहां पर उनकी फसलें लगातार 40 वर्ष से हो रही थी, परंतु इसी वर्ष ही कार्रवाई क्यों की गई, ये सवाल खड़ा होता है। इसके साथ दूसरा सवाल ये खड़ा होता है, जब वो भूमि वन भूमि थी तो उस पर प्रधानमंत्री आवास कैसे स्वीकृत हो गए और कैसे आवास बन गए? जब वो वन भूमि थी तो तब से मैं पूछना चाहता हूं, तब से कार्रवाई क्यों नहीं की? मेला लगातार सैकड़ों वर्षों से भरा होता आ रहा है, परंतु मेले के नाम पर सरासर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बदले की भावना से कार्रवाई हुई है। किस तरह के बदले की भावना आप? राजनीतिक षड्यंत्र है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वोटों की कारण हो सकता है कि किसी विशेष व्यक्ति को वोट ना दिए गए हों, ये कारण है। और दूसरा, हमारी जो फसल थी वो लगभग 8 दिन में आने वाली थी, परंतु मेले को लगभग 1.25 महीने 1 महीने से अधिक का समय, और प्रशासन चाहता तो उनको काटने का बोल सकते थे। 8 दिन बस में फसल कट जाती, 8 से 10 दिन में पूरी फसल कट जाती, कुछ भी नहीं बचता। और हम पिछले वर्षों से देखते आए हैं कि जब तक मेला आता है तब तक लगभग खेत खाली हो जाता। आप लोगों ने आज आवेदन दिया है, साथ में आपने अल्टीमेटम भी दिया है कि 7 दिन के अंदर अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो आप उग्र आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, यदि 7 दिवस के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से उग्र आंदोलन करेंगे और हम सरकार से अपनी मांगे मांगेंगे। कांग्रेस द्वारा आज कानीखेड़ी में जो पीड़ित किसान हैं उनके साथ में आकर यहाँ पर प्रदर्शन किया, क्या कुछ मांगा रखी और आपका क्या कुछ? अभी आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ये केवल कांग्रेस की बात नहीं है, पूरा का पूरा गांव यहाँ आया हुआ है जिनका नुकसान कर दिया है सरकार ने। आप ये समझिए कि कितनी बुरी तरीके से वहां पर वो रो रहे थे, एक लगा रहे थे, भीख मांग रहे थे और कह रहे थे कि हमें फसल काट लेने दो। पकी हुई फसल, कभी ऐसा नहीं होता कि अन्नदाता के सीने पर इन्होंने बुलडोजर चला दिए, उनके घर तोड़े तो तोड़े, इनकी फसलों को बर्बाद कर दिया, उनके पास कुछ नहीं बचा है। सरकार ढोंग पीटती है कि हम जहाँ पर वन अधिकार नियम के तहत उन लोगों को पट्टा देंगे जो 20 वर्षों से रह रहे हैं। अरे ये तो पुश्तैनी रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं। कोई पहली बार मेला भरा है क्या? हर बार मेला भरता है, हर साल भरता है, और फसलें जब तक कट जाती है और इन्हीं जगह पे मेला भरता है जहाँ पर ये फसल खड़ी है। तो पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जानबूझकर पूरे लोग कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को वोट दिए थे, हमने इसलिए हमारे साथ ऐसा किया गया है, तो ये तो बहुत गलत है। लोकतंत्र में इस तरीके के कारनामे होने लगेंगे तो फिर तो जनता का कुछ बचेगा ही नहीं। और क्योंकि आप विधानसभा के सदस्य हैं तो क्या ये पूरा मुद्दा विधानसभा में भी उठाएंगे? हम विधानसभा में तो उठाएंगे, वो तो एक अलग बात है, पर क्या इतना इनमें मानवीयता नहीं है कि किसान गिड़गिड़ा रहा है? किसान कितना बड़ा आदमी होता है, और जो किसान बताइए वहाँ खेती करके 2-2 4-4 बीघा में अपना पालन पोषण परिवार पाल रहे थे, ये अन्याय ईश्वर भी देखता है। एक बहुत बड़ी अदालत है ऊपर, वो बचेंगे नहीं इस तरीके के करने वाले। मानवीय आधार होना चाहिए। बहुत गलत काम हुआ, हम इसका विरोध करते हैं और आगे भी करेंगे। और अगर किसानों के साथ न्याय नहीं किया 7 दिन में, तो जैसे हमारे यादवेंद्र भैया ने कहा है, हम फिर दोबारा से आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे और किसानों को दिलवाएंगे। बहुत बहुत
कांग्रेस के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रभावित किसान अपनी बर्बाद फसलों के पौधे लेकर पहुंचे, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी।